सो टुडे वी विल स्टार्ट एनिमल ब्रीडिंग। देखिए एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है। एनिमल ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो ये जो ब्रीडिंग होती है ये किस लिए यूज़ की जाती है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड एंड टू गेट द डिज़ायरेबल क्वालिटी फ्रॉम द डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है। ब्रीड का क्या मतलब होता है? देखिए जो ब्रीड, जो हिंदी में अगर हम बात करें इसको नस्ल कहा जाता है। ठीक है। तो जो ब्रीड, ये जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स की जो नस्ल होती हैं, चाहे वो गायें हैं, भैंस हैं, ठीक है, उनकी जो ब्रीड्स होती हैं, ठीक है, वो ब्रीड्स क्या होती हैं? ये ग्रुप होती हैं एनिमल्स का। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर होते हैं मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स में, जैसे अपीयरेंस है, उसके फीचर्स है, साइज है, कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि दिस इज द ब्रीड ऑफ अ वन काइंड ऑफ एनिमल, राइट। So why we do animal breeding? For the production. Animal breeding क्या होती है? It is the production of improved and desirable quality of domestic animals। क्या? राइट। एनिमल ब्रीडिंग जो है, देखिए वो दो तरह की होती है। पहली होती है इनब्रीडिंग, क्या, और सेकंड होती है आउटब्रीडिंग, राइट। देखिए जो आउटब्रीडिंग होती है वो फर्दर तीन तरह की होती है। ठीक है। एक होता है आउट क्रॉसिंग, सेकंड इज द क्रॉस ब्रीडिंग, and third type is the interspecific hybridization। interspecific hybridization, right। तो पहले हम डिस्कस करेंगे inbreeding। Now what is inbreeding animal? What does it stand for in animal breeding? ठीक है। inbreeding जो है it may be defined as the crossing of closely related animals। ठीक है। उन एनिमल्स की क्रॉसिंग होगी जो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर है, क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है। विद इन द सेम ब्रीड, एक ही ब्रीड की। ठीक है। मतलब विद इन 4 to 6 जनरेशंस। ठीक है। इट इज क्रॉसिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड animals within the same breed for 4 to 6 generations, right। ठीक है। देखिए इसमें स्ट्रैटेजीज कौन कौन से इन्वॉल्व है। पहली चीज जो इसमें ध्यान रखने की होती है कि मेल जो है वो सुपीरियर मेल होना चाहिए। Superior male and female of the same breed should be identified and then mated। ठीक है। Superior male and female both should be superior। ठीक है। और same breed, right, should be identified and mated। सेकंड इसके अंदर जो होता है, जो प्रोजेनी मिलती है आफ्टर द मीटिंग,
दैट ऑप्टेन फ्रॉम सच टाइप ऑफ द मीटिंग आर इवेलुएटेड, उसको भी इवेलुएट किया जाता है, ठीक है। और जो सुपीरियर मेल और फीमेल्स होते हैं अमंग देम आर आइडेंटिफाइड फॉर द फर्दर मीटिंग, ठीक है। अगर हम कैटल की बात करें तो देखिए, इन केस ऑफ कैटल मोर मिल्क पर लैक्टेशन इज अ क्राइटेरिया फॉर द सुपीरियर फीमेल। अगर हम बात करें सुपीरियर फीमेल की, तो सुपीरियर फीमेल का मतलब हम कैसे समझेंगे ये सुपीरियर फीमेल है, दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। हर लैक्टेशन पे जो कैटल है अगर वो बहुत ज्यादा दूध देती है तो इट मीन शी इज कंसिडर्ड एज अ सुपीरियर फीमेल, ठीक है, फॉर काउ एंड बफेलो बोथ। In case of cattle, more milk per lactation is the criteria for superior female. राइट। अब इन ब्रीडिंग की जो है वो एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो इन ब्रीडिंग जो है वो बहुत नेसेसरी हो जाती है टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी ब्रीड, ठीक है, प्योर लाइन होती है, राइट, क्योंकि इसमें जो है स्पीशीज जो ब्रीड है वो सेम है, ठीक है। It exposes harmful recessive genes that are eliminated by the selection, right? थर्ड आ जाता है जो सुपीरियर जीन्स होते हैं, दे कैन बी एक्यूमुलेटेड इन इंफीरियर और अनडिजायरेबल जीन जो है हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं इन ब्रीडिंग में, ठीक है। सुपीरियर जीन्स कैन बी एक्यूमुलेटेड, ठीक है, जो सुपीरियर क्वालिटी की जो जीन्स हैं उनको हम एक्यूमुलेट करके जो इंफीरियर और जो इनडिजायरेबल चेंजेस हैं उनको हम रिमूव आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो प्रोडक्टिविटी होती है इन पॉपुलेशन की, दैट कैन बी इंक्रीज बाय द सिलेक्शन एट एवरी स्टेप। हम हर स्टेप पे जो है वो सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं ब्रीडिंग में, ठीक है। एंड इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी क्या होता है, द स्टेट ऑफ पोजेसिंग टू इक्वल फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, ठीक है, दैट कम फ्रॉम द ईच पेरेंट, राइट। हम होमोजाइगोसिटी को जो है वो इससे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब देखिए, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि अगर ब्रीड कंटिन्यू रहती है सेम स्पीशीज में तो वो फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है, इवन जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी जो है वो रिड्यूस करती है, तो इसको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में which is called as the inbreeding depression. Clear? टू ओवरकम दिस इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए द रिलेटेड एनिमल्स ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन दे शुड बी मेटेड एंड विद द अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड, राइट। नाउ द आउटब्रीडिंग।
आउटब्रीडिंग उन एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाई जाती है जो आपस में रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज़ द ब्रीडिंग. व्हाट इज आउटब्रीडिंग? आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स which may be between individuals of the same breed or having no common ancestors for 4 to 6 generations, ठीक है, और between different breed or the different species, ठीक है। इसमें अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में जो है वो मीटिंग होती है, ठीक है, जिनके बीच में सेम ब्रीड का भी हो सकता है, बट उनके बीच में कोई भी एंसेस्टर, मतलब वो कॉमन एंसेस्टर 4 to 6 जनरेशन की कोई भी कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग नहीं करते, या तो कोई बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड से होगी या डिफरेंट स्पीशीज से होगी, राइट। सो इट इज द ब्रीडिंग ऑफ unrelated animals which may be between individuals of the same breed, ठीक है, बट ब्रीड सेम होगी मगर उनके एंसेस्टर्स देखिए वो कॉमन नहीं होंगे, ठीक है, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स फॉर 4 to 6 जनरेशंस, ठीक है, और बिटवीन different breed or different species, ठीक है। अब देखिए आउटब्रीडिंग हमने डिस्कस की थी, ये 3 तरह की होती है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और द इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जो आउट क्रॉसिंग होती है, आउट क्रॉसिंग क्या होती है? मीटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर्स, ये होती है आउट क्रॉसिंग, ठीक है। देखिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है आउट क्रॉस, ठीक है, एंड आउट क्रॉसिंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर द एनिमल दैट बिलो एवरेज इन मिल्क प्रोडक्टिविटी, जो जिनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी जो है वो बिलो एवरेज है, मतलब एवरेज से भी बिल्कुल बिलो है, उन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो आउट क्रॉसिंग है वो बेस्ट मेथड है, ठीक है। प्लस इट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है आउट क्रॉस जो है उसको कम करता है, ठीक है। सेकेंड आता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है? इस मेथड के अंदर सुपीरियर मेल, एक ब्रीड का सुपीरियर मेट जो है वो मेट करता है विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ द अनदर ब्रीड टू प्रोड्यूस हाइब्रिड, ठीक है। In this superior male of one breed are mated with superior female of
अनदर ब्रीड, ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइब्रिड। क्योंकि देखिए जो मेल है वो एक ब्रीड से है और जो फीमेल है वो दूसरी ब्रीड से है, तो मतलब ब्रीड जो है वो डिफरेंट है, तो प्रोड्यूस क्या होगा, वो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो होगा हाइब्रिड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैनी न्यू एनिमल ब्रीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच, ठीक है। जैसे जो हिसार डेल है वो एक नई ब्रीड है, किसकी, शिप की, ठीक है, बाय पंजाब, शिप डेवलप्ड बाय पंजाब बाय क्रॉसिंग द बीकानेरी ईव्स एंड द मेरिनो रैम्स, ठीक है, राइट। देन कम्स द इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देखिए जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है इस मेथड के अंदर मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। जो प्रोजेनी ऑब्टेन्ड होती है दिस इज यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। इसमें जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में तो होती है, जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल म्यूल, ठीक है, अगर हम म्यूल की बात करें, ठीक है, तो म्यूल किससे बनता है, किसकी प्रोजेनी है, फीमेल हॉर्स की, ठीक है, जो मेयर होती है, इनटू दी मेल डोंकी, राइट, ठीक है। देन कम्स सर्टेन कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स, ठीक है। कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स जो होती हैं कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स। देखिए जो कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स होती हैं इनके अंदर दिस इंक्लूड्स दी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। जो आर्टिफिशियल देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, इस मेथड के अंदर सीमेन कलेक्टेड होता है सुपीरियर मेल से, ठीक है। सुपीरियर मेल का सीमेन कलेक्टेड होता है एंड द सीमेन इज इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सिलेक्टेड फीमेल, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का देखिए जो सक्सेस रेशियो जो होता है वो लो होता है, ठीक है। राइट, सक्सेस रेशियो इज लो, ठीक है। अब एडवांटेजेस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्या रहेंगी कि जो सीमन है हम वो मतलब दैट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली और कैन बी स्टोर्ड फॉर द लेटर यूज, उसको स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। सीमन फ्रॉम अ डिजायर्ड ब्रीड कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेस, उसको ट्रांसपोर्ट जो है वो करना भी ईजी रहता है। प्लस इट ऑल्सो रिड्यूसेज द चांसेस फ्रॉम अ नॉर्मल रेटिंग, मतलब जो नॉर्मल रेटिंग के मीटिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है ये टेक्निक जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो मेथड है वो कंट्रोल करता है। देन कम्स अनदर टेक्निक और द टेक्नोलॉजी मोइट, MOET। देखिए MOET स्टैंड फॉर मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। दिस इज मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। देखिए ये जो टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी जो है वो किस लिए इंट्रोड्यूस की गई है, इट इज अप्लाइड फॉर दी लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट, लाइफ स्टॉक की उसकी क्वालिटी को लाइफ स्टॉक की इम्प्रूवमेंट के लिए जो है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, काउ है, ठीक है,
उसको FSH लाइक हार्मोन जो को इंड्यूस किया जाता है, ठीक है, टू इंड्यूस दी फॉलिकुलर मैचुरेशन, ठीक है। और इस काउ को कहा जाते हैं जेनेटिक मदर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज यूज्ड और दिस प्रोग्राम इज अप्लाइड फॉर लाइवस्टॉक इम्प्रूवमेंट, right? In this technique, a cow is given जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, हार्मोन to induce follicular maturation, ठीक है। अब ये जो काउ होती है इसे हम कहते हैं जेनेटिक मदर। दिस काउ इज कॉल्ड और नोन एज जेनेटिक मदर। क्लियर? देखिए जो फॉलिकुलर मैचुरेशन होती है, ठीक है, दिस रिजल्ट्स इनटू द सुपर ओव्यूलेशन। फॉलिकुलर मैचुरेशन रिजल्ट्स इनटू द सुपर ओव्यूलेशन मींस 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस होते हैं पर साइकिल इंस्टेड ऑफ 1 एग, राइट। Results into super ovulation means 6 to 8 eggs are produced, ठीक है, per cycle instead of 1 egg, राइट। क्लियर? ठीक है। देखिए जो काउ होती है इट इज आइदर शी इज आइदर मेटेड विद द बेस्ट बुल और द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो उसके द्वारा उसमें सीमेन इंड्यूस किया जाता है। जब एग्स होते हैं 8 से 32 सेल्ड की स्टेज में, ईच एग इज ट्रांसफर्ड नॉन सर्जिकली इनटू द सरोगेट मदर, ठीक है, विदाउट एनी सर्जिकल ऑपरेशन वो सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। आफ्टर दिस जो जेनेटिक मदर होती है दैट कैन बी अगेन इंट्रोड्यूस्ड फॉर सुपर ओव्यूलेशन टू कंटिन्यू द प्रोसेस, राइट। देन कम्स बी कीपिंग, ठीक है, और इसको हम एक और टर्म देते हैं एपीकल्चर, ठीक है, और बी कल्चर जो मधुमक्खी पालन जो होता है। देखिए बी कल्चर, बी कीपिंग, बी कल्चर या एपीकल्चर क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज। हाइव्स क्या होता है? जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ hives of honeybees for the production of honey and bee wax, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उनकी मेंटेनेंस की जाती है, उनका रखरखाव किया जाता है to obtain or to get the honey and the bee wax। देखिए जो इन बी हाइव्स को बी हाइव्स और ओपियरीज जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है फॉर कीपिंग दी बी कल्चर, ठीक है। और दिस इज कॉमनली डन इन द एरिया जहाँ पे सफिशिएंट
देयर आर सफिशिएंट सोर्सेज ऑफ नेक्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि जो जहाँ पर वहाँ पे नेक्टर्स होंगे तो जो बीज हैं दे कैन सक जूस फ्रॉम दैट नेक्टर्स फॉर टू मेक दी हनी। क्लियर, राइट। देखिए द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की नियर बाय अवेलेबिलिटी होना फॉर द कलेक्शन ऑफ नेक्टर एंड द पॉलन ग्रेन, ठीक है, इस चीज को कहा जाता है पास्चुरेज। Pasturage. What is it? The availability of flowering plants for collection of nectar and pollen grains, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ बी यूज्ड इज द एपिस इंडिका, ठीक है। देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि माइंड पे होने चाहिए व्हेन यू आर फॉर कीपिंग बी कीपिंग फॉर, ठीक है, और रादर आई से सक्सेसफुल बी कीपिंग, ठीक है। वो क्या होना चाहिए कि जो बी हैं उनकी नेचर और उनकी हैबिट्स का जो है वो नॉलेज होना चाहिए पर्सन को। इफ एनी पर्सन इज वांट टू स्टार्ट द एपीकल्चर, सूटेबल लोकेशन की सिलेक्शन होनी चाहिए फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, प्लस कैचिंग और हाइविंग करना ग्रुप ऑफ बीज को जो स्वार्म्स कहा जाता है, ठीक है। बी हाइव्स की मैनेजमेंट करना ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स एंड हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द हनी एंड द बी वेक्स वेरी केयरफुल, ठीक है, वेरी केयरफुली। अब देखिए इसकी बी हाइव्स जो है एपीकल्चर जो है उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है। जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ये कंट्रीब्यूट जो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हनी ये प्रोवाइड करते हैं जो बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड होता है, स्वीट होता है, ठीक है, जो मेडिसिन में भी कफ वगैरह या सॉर थ्रोट वगैरह में बहुत घरेलू नुस्खों में भी काम आता है। प्लस जो बी वैक्स होता है दिस इज यूज्ड इन इंडस्ट्री ऑफ द कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस। जो बी वैक्स है वो पॉलिश में और कॉस्मेटिक्स में इसका यूज होता है। जो हनी बीज होती हैं दे आर द गुड पॉलिनेटर्स, ठीक है। एक और प्रोडक्ट आता है जिसको हम कहते हैं बी वेनम। वो कहाँ पे यूज होता है? जो बी वेनम होता है इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द अर्थराइटिस एंड द स्नेक बाइट। क्लियर?